गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3। जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो 3.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड हमने यूज करने हैं इन गिवन पेयर्स को सॉल्व करने के लिए। हम इसके फर्स्ट पार्ट पर हैं। तो फर्स्ट पार्ट की जो हमारी इक्वेशंस है वो है x + 5 इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड इज 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4। तो ये दो इक्वेशन है जिन्हें हमें करना है सॉल्व। तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो करना क्या होता है, हमने एलिमिनेशन मेथड में हमने बेसिकली एलिमिनेट ही करना होता है किसी एक वेरिएबल को। या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को करेंगे। और एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इनके कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा। जैसे यहाँ देखो 1 है लेकिन यहाँ 2 है, ऐसे यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो हमने क्या करना है, या तो x के दोनों कोफिशिएंट सेम आ जाए या y के दोनों कोफिशिएंट सेम आ जाए। तो कैसे पॉसिबल है ये, हमें इसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ 1 है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 2 है, इस पूरी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जिस एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है हम उसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम x को एलिमिनेट करके सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो x के ही मैंने कोफिशिएंट लिए हैं। यहाँ 1 था तो सेकंड पूरी जो इक्वेशन थी वो 1 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 2 था तो फर्स्ट वाली पूरी इक्वेशन हमारी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 2x + 2y इज इक्वल्स टू 5 2 = 10। एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी वो 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4। क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हुई है तो ये एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमने करना होता है इनका सब्ट्रैक्शन। अब देखो इधर ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी हमने डिसाइड करने होते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, अगर तो हमारे जो कोफिशिएंट सेम है उनके साइन सेम है तो हम करेंगे माइनस, और अगर ये अलग अलग साइन होते हैं तो हम कर देते हैं प्लस। तो इस क्वेश्चन में हम माइनस ही करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग, अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हम इस इक्वेशन को इसमें से कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को। 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्शन के लिए जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे हमने याद रखना है कि हम नीचे जो हमने इक्वेशन लिखी है उसके साइन चेंज कर देंगे। जैसे +2 है बन गया -2, -3 हमारा क्या बन जाएगा +3 एंड +4 हमारा बन जाएगा -4। तो अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2x - 2x 0 हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद +2 + 3 कितना आ जाएगा 5 प्लस का इज इक्वल्स टू 10 प्लस का 4 माइनस का। तो 10 - 4 हमारा जो आया वो आ गया 6। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई y की 6/5। तो अब क्या करेंगे, अब हम y की इस वैल्यू को अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन थी x + y इज इक्वल्स टू 5 इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x + y इज इक्वल्स टू 5 में हम y की वैल्यू पुट करने वाले हैं। x + y कितना है हमारा 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस ये जो 6/5 है हमारा जो यहाँ प्लस हो रहा है, इसको अब इधर लाके हम क्या कर देंगे माइनस। एलसीएम लिया इधर से 5, बेस में कुछ नहीं है तो 5 5 ज़ा 25 माइनस यहाँ से देखो 5 1 ज़ा 5, 1 आया 1 × 6 6। तो कितना आ गया 19/5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है x की। तो हमारे पास देखो x भी निकल गया है 19/5 और y भी निकल गया है। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक और मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, सेकंड मेथड, वो क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम इस मेथड से भी इसे सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैं अपने इक्वेशंस को यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ।
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन थी। अगेन हम इनकी नेमिंग करते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की या y की, किसी भी एक की हम x की निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन जो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो वो आ जाएगी 5 माइनस वाई। तो क्या करना है मैंने, अब इस ये जो वैल्यू हमारी आई है इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ थर्ड इक्वेशन। हम इसे आगे यूज़ करने वाले हैं वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो अब क्या करना है, मैंने जो ये x की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने वैल्यू निकाली है, अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ मैं वैल्यू रखने वाली हूँ x की जगह क्या आएगा, 5 माइनस वाई। तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 2 3 ज़ा, अच्छा ये सिर्फ इतना ही 2 से मल्टीप्लीकेशन में था, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से क्या बन गया, ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, और ये जो 10 है ये इधर आके माइनस, तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6। y की वैल्यू निकालेंगे इधर से माइनस कैंसिल, 6/5। तो हमारे पास y आ गया है 6/5। हमने जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी हमारी y की वैल्यू यही थी, तो इसका मतलब यहाँ तक हम करेक्ट चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है दोनों ही मेथड में। इस वाली इक्वेशन को पुट कर देते हैं हम, या तो आप इसमें ही कर दो जैसे हमने इसमें किया था, या और कन्वीनियंट करना है तो हम ये जो थर्ड इक्वेशन मैंने नेमिंग की थी इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6/5। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई की क्या वैल्यू रखूँ मैं, 6/5। तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे 5, इधर से 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 1 ज़ा 5 1 1 इंटू 6 6। होपफुली ये आपको सॉल्व करना आता होगा, 6 7 क्लास में बच्चे सीख जाते हैं ये चीज़ें। तो 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 19/5। तो हमारी x की भी वैल्यू आ गई है 19/5। तो अब हम चेक कर सकते हैं, देखो x इधर भी 19/5, इधर भी 19/5, y इधर भी 6/5 और इधर भी 6/5। तो हमने दोनों ही मेथड से अपने फर्स्ट जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियोज़।